सम्मानित सीट है। मैंने सम्मानित सीट में बहुत ऐसे वर्क किया हूँ भाई, जितना कार्य किया हूँ उसका मतलब कि दिखेगा मैंने क्या कार्य किया हूँ। और यदि दलित का बच्चा उसके लिए बगावत उतरता है तो कौन जेल भेज सकता है। थाना प्रभारी सवर्ण जाति भूमिहार से थे और MP MLA MLC सारे भूमिहार है, तो हमारे लिए तो वही लोग भेजे थे ना। जेल की सलाखत में लोगों ने ले जाने का प्रयास किया, जेल भेजने का काम किया। आज मैं बता देना चाहूँगा कि मुंगेर लोकसभा में दलितों का बैकवर्डों का जो कहर ढाई जाती है, इसका मतलब क्या है? दलित समाज चुनाव नहीं लड़े क्या? आपका यही कहना है ना? यही कि चुनाव नहीं लड़े। बड़ी पार्टी कोई मेरे सामने नहीं रहेगी, बड़ी पार्टी कोई मेरे सामने नहीं रहेगी। मैं चुनाव वहां पर लड़ करके लोगों में परचम लहराने का काम करूंगा। वो बलियों का मतलब कब तक चलेगा? वहां की जनता ने कराह रही है, वो बराबर इसे तंगी तबाह किया जाता है। बात कर ले कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। सब अपनी अपनी पार्टी को लेकर एजेंडा सेट कर रही है और मुद्दे बता रहे हैं कि हमारे पास ये मुद्दे हैं, हम इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जनता के भी जाएंगे। इस बीच में हम बात कर ले बिहार के सबसे हॉट सीट मुंगेर लोकसभा की, तो मुंगेर लोकसभा में एक दलित का बेटा दावेदारी ठोका है। कुमार नवनीत हिमांशु हैं, पहले भी BSP के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे उसी समय उनको जेल जाना पड़ा था। जेल जाने का कारण था कि उन्होंने 3 दलित जो बेटी का उनके साथ में हवानियत किया गया था, तो उनका आवाज़ उठाए थे, उस एवज में इनको जेल जाना पड़ा था। नवनीत कुमार हिमांशु BSP से टिकट की दावेदारी की है कि लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहार में एक हॉट सीट लोकसभा माना जाता है मुंगेर, तो मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह सांसद हैं, लेकिन उसके पहले अनंत सिंह भी लड़ चुके हैं RJD से। लेकिन अब बात कर ले कि BSP से नवनीत कुमार हिमांशु चुनाव लड़ेंगे, लेकिन BSP का बहन कुमारी मायावती जी का कितना सपोर्ट मिलता है, कितना साथ मिलता है, ये पिछले बार भी उन्होंने दिखाया। लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से पिछले बार हमारे साथ में साजिश करके जेल भेजा गया, हमको दलित समाज के जेल भेजा गया, और हमने जिस तरह से लगातार संघर्ष किया अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिल रहा है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि BSP अगर मौका देती है तो हम आने वाले समय में हम मुंगेर की जनता को बताएंगे कि किस तरह से दलित का बेटा संघर्ष करके वो सदन में जाके आपकी हितों की आवाज़ उठा रहा है। बाकी सुनिए नवनीत कुमार हिमांशु जी ने क्या कुछ कहा है। मुंगेर लोकसभा से तो पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था, और मुझे उस समय 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था मोकामा अंतर्गत मोर गांव में, और 3 बच्ची दलित की बच्ची थी, पिछड़ी जाति से थी, और उसके वजह से हमें चुनाव से वंचित कर दिया गया। मुझे फर्जी मुकदमा कर करके हमें मतलब कि गिरफ्तार मुंगेर से जिला से करवा दिया गया, और मुझे चुनाव लड़ने से रोका गया। लेकिन जनताओं के बीच में जो मेरा प्यार है, स्नेह दिया है, उसको हमने कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा कि मैं उनके पास अपना दस्तक ना दे करके भी हमें वोट, अच्छा वोट दिए, 10,500 से ऊपर वोट आया। तो क्या इस बार BSP की टिकट दे रही है आपको? मैं तो जब 2019 में लोकसभा मुंगेर से लड़ा था तो मेरी दावेदारी तो रहेगी, मैं तो लड़ूंगा मुंगेर लोकसभा से, और इसका परिणाम सामने दिखेगा। कारण कि जो हमने जेल की सलाखत में लोगों ने ले जाने का प्रयास किया, जेल भेजने का काम किया। आज मैं बता देना चाहूँगा कि मुंगेर लोकसभा में दलितों का बैकवर्डों का जो कहर ढाई जाती है, उसको इस बार जनता जरूर बगावत कर करके मुझे सांसद तक भेजने में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुंगेर लोकसभा बिहार का हॉट सीट माना जाता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टी का प्रत्याशी होंगे, एक आप दलित समाज से आते, कैसे फाइट करेंगे आप? अरे इसका मतलब क्या है? दलित समाज चुनाव नहीं लड़े क्या? आपका यही कहना है ना? यही कि चुनाव नहीं लड़े नहीं है, मतलब फिर भी बड़ी बड़ी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। अब मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी पार्टी कोई मेरे सामने नहीं रहेगी। मैं चुनाव वहाँ पर लड़ करके लोगों में परचम लहराने का काम करूँगा। और बड़ी पार्टी कौन पार्टी होती है हम जानते ही भी नहीं है। बड़ी पार्टी कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी है? जदयू है। कोई नहीं टिकेगा, इसलिए कि मैं एक दलित का बच्चा चुनाव लड़ने योग्य नहीं हूँ, नहीं लड़ सकता हूँ। क्या यह लड़ने से बाध्य किया जाएगा क्या?
मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ बाहुबलियों का इलाका रहा है, बाहुबलियों का मतलब कब तक चलेगा? वहाँ की जनता ने कराह रही है, भी जेल भेज दिया गया। वो बराबर इसे तंगी तबाह किया जाता है, फिर भी चुनाव लड़ने से लोग आगे रहेंगे और मैं चुनाव लड़ करके इस समय हमने सामने लोगों के बीच में आऊँगा। अब वहाँ की जनता का प्यार जो मिलेगा वह दिख जाएगा लोगों को। इस बार आपका क्षेत्र में जो है कैसा तैयारी है? मैं तैयारी तो बहुत अच्छा से, अभी भी मैंने मुंगेर के मतलब कि मतलब कि विधानसभा में जाकर के अपना लोगों से जनसंपर्क किया हूँ। नहीं, सामान्य सीट पर है, वहाँ सामान्य सीट है। मैंने सामान्य सीट में बहुत ऐसे वर्क किया हूँ भाई, जितना कार्य किया हूँ उसका मतलब कि दिखेगा मैंने क्या कार्य किया हूँ। अच्छा, आपने बोला कि आपको जेल भिजवाने का काम किया गया, आप किसी का नाम मतलब कोई ऐसे आदमी है जिनको आप बोल सकते हैं कि आपको उन्होंने जेल भिजवाया? क्योंकि आप सीधा इनडायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आपको भिजवाया गया। कौन वो आदमी थे जो आपको भिजवाए थे? देखिए, कौन नेता? सवर्ण जाति भूमिहार जाति में आदि दलित की बच्ची, पिछड़ी जाति की बच्ची को बलात्कार करता है, रेप करता है, और यदि दलित का बच्चा उसके लिए बगावत पर उतरता है तो कौन जेल भेज सकता है? थाना प्रभारी सवर्ण जाति भूमिहार से थे और MP MLA MLC सारे भूमिहार हैं, तो हमारे लिए तो वही लोग भेजे थे ना। क्या आरोप लगाया था आपको? हम पर मतलब कि झूठी फर्जी मुकदमा की, मारपीट किया, लूटपाट किया, यही सही झूठी मुकदमा, जबकि हम रेप के मतलब समर्थन में मतलब कि आवाज़ उठाया था। यही मेरी गलती थी। अभी यह कहते हैं कि हमको नहीं आवाज़ उठाने के लिए, तो हम नहीं उठाएं, लेकिन हमारी बातचीत सवर्ण जाति की भी बच्ची होगी, दलित की बच्ची होगी, बैकवर्ड की बच्ची होगी, अल्पसंख्यक की बेटी होगी, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाया, उसका परिणाम हमको जेल की सलाखत में भेजा गया। इस बार फिर भी रोका जा सकता है, तो क्या इस करेंगे? बार भी रोकने का प्रयास उन लोगों को करने के लिए यदि हिमाकत करते हैं, तो मैं भी कहता हूं कि हमारी जनता हमें बहुत अच्छी ढंग से जानती है और स्नेह प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जनता का किस तरह का सपोर्ट है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो गया था अभी मुंगेर लोकसभा में, मुंगेर गया था, मतलब कि हमने गया, सूरजगढ़ा गया, लखीसराय गया, मोकामा, बाढ़, सारी जगह हम गया, सारा जगह हमको प्यार से नहीं मिल रहा। दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक को किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, केवल वो जिंदाबाद करवाने में लगे हुए हैं। आपका एजेंडा क्या है सर? आप अपना एजेंडा साफ कीजिए। हम तो एजेंडा साफ कर दिया कि जो भी हमें मतलब कि हम सदन में पहुंचते हैं तो जो भी केंद्र से जो आती है, मैंने सारा का सारा जमीन पर उतार करके और सभी वर्ग में डायरेक्ट पहुंचाएंगे, समान जाति से लेकर के अल्पसंख्यक से लेकर के मतलब दलित से लेकर के पिछड़ी जाति सारे में मतलब उतारने का प्रयास करूंगा।